नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर आप इनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको काफी अच्छे एग्जाम जाने वाला है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आपका बेसिक मैथ है चाहे स्टैंडर्ड मैथ है। हाँ, ये हो सकता है कि वैल्यू थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। चलिए हम बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 6, 72 और 120 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या हमारे पास 6, 72 और 120। पहले हम क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 6, इसमें जाएगा 2 पे, 2 3 6, 3 एकम 3। क्या इसके बाद 72 कर लेंगे इस पे 2 पे, 2 3 6, 2 6 12, फिर दोबारा 2 पे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 पे, 2 9 18, फिर 3 पे, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब क्या 120, अब 120 के कर लेते हैं यहाँ पर। इस पर जाएगा 2 पर, फिर किस पे जाएगा, दोबारा 2 पे, और फिर 2 पे 15, और अब किस पर जाएगा, 3 पे, 3 पंजे 15, अब 5 एकम 5। तो हम 6 के बाद गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, और 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे हम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हमें कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन, और कम पावर वाला। कॉमन भी लेना और कम पावर वाला। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो कॉमन क्या है, 2 है हमारे पास। और देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 आया कॉमन। और देखिए यहाँ पर 5 है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने कॉमन देखना है। कॉमन क्या होता है, जो सभी में हो। सभी में 2 और 3 है सिर्फ, और कम पावर वाला देखना है। देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है। हमें ज्यादा पावर का नहीं देखना, कम पावर का, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, तो हम 1 पावर को लेंगे। यहाँ पर भी हमने 3 की पावर 1 वाले को लिया। अगर हम इनकी गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6। एचसीएफ कितना आया, 6 आया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है, हम सभी को लेते हैं। क्या लेते हैं, सभी को लेते हैं, सभी को, यानी कि, और ज्यादा पावर वाला लेगा। ये क्या लेगा, ज्यादा पावर वाला। देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी, 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर 2 आएगी। तो क्या है, इसमें ज्यादा पावर वाला को लेना। देखिए 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन 2 की पावर हम कितने वाला लेंगे, 3। अब 3 क्या है, 2, 3 की पावर 2। और देखिए किस क्या है, एलसीएम में क्या है, एलसीएम क्या कहता है, अगर आप देसी भाषा में याद करना चाहो, एलसीएम क्या कहता है, ले आओ सभी को मेरे पास। यानी कि एलसीएम में सभी को लेना होता है, चाहे कोई भी हो। हमने 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, क्या रह गया हमारे पास, 5, तो हमने 5 को भी लेना है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 की हम अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से क्या आ गया, 8 आ गया। और 3 की 2 बार करेंगे, 3 तिया 9 गुणा 5। देखिए 8 पंच 40, 40 आ गया। और 40 के हम अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। कितना आ जाएगा, 360। यानी कि जो एचसीएफ आया हुआ है 6, और जो एलसीएम आया हुआ है 360। तो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्या वैल्यू चेंज हो सकती है, स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। नोट कर लीजिए आप। क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों युग्मकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। क्योंकि ये क्या होता है, अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें तो किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या क्या हमारे पास 26 और 91। संख्या क्या है, 26 और 91। देखिए हम सोल्व करते हैं इसको। 26 करते हैं यहाँ पर, किस पे जाएगा, 2 पे 13, और 13 एक का 13। अब 91 करते हैं यहाँ पर, किस पे जाएगा, 7 पे, 13 7 91, यहाँ पर 13। देखिए 26 के क्या आ गया, 2 गुणा 13, और 91 क्या होंगे, 7 गुणा 13। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देखना होता है, हमें कॉमन देखना होता है।
कॉमन यहाँ पर क्या है 13। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें कोई भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होगा। यहाँ पर कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है सभी को लेना होता है, तो सभी को लेंगे, 2 को भी लेंगे और 13 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे। 13 हमने पहले ले लिया इसलिए दोबारा लेंगे। अगर हम इनकी गुणा करेंगे 13 से 91, 91 दूनी 182 आ जाएगा। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। जांच कीजिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारे पास, देखिए एचसीएफ कितना है 13 गुणा एलसीएम कितना है 182 बराबर दो संख्या कौन सी थी हमारे पास 26 और 91, 26 गुणा 91। अगर हम इसकी 13 की 182 से गुणा करें तो कितना, 13 और 182 गुणा करते हैं, 13 की हमने 182 से गुणा करें कितना आया 2366 आ गया। कितना आ गया 2366। और 26 और 91 गुणा करेंगे कितना आएगा, ये भी 2366 आ गया। यानी कि ये क्या होगी, इसकी जांच होगी, ये सेम सेम आना चाहिए। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √5 एक अपरिमेय संख्या, यह हमें सिद्ध करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, √5 की जगह √7 दे देगा, √3 दे देगा, √2 दे देगा, लेकिन क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। माना हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके विपरीत मान को चलेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है, बटे की फॉर्म में हमने मान लिया P/Q है। और एक बात ये लिखना है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ कर इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा √5 Q और P। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या किया, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, यानी कि शक्ति 2, P की शक्ति भी 2। देखिए शक्ति 2 से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और Q की शक्ति 2 आ जाएगी बराबर P की शक्ति 2। देखिए ये 5 है, इसको विभाज्य कर रहा है कि नहीं, कर रहा है P की शक्ति 2 को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 5 P² को विभाज्य करता है। तो इसलिए क्या होगा, जब शक्ति 2 को विभाज्य कर रहा है तो शक्ति 1 को भी तो विभाज्य करेगा। देखिए P की शक्ति 2 है, इसको विभाज्य कर रहा है 5, तो शक्ति 1 को विभाज्य करेगा, यानी खाली P को भी विभाज्य करेगा। ठीक है ना, करेगा। तो हम यहां पर दोबारा मान लेते हैं, माना P का मान हमने क्या करा, 5K मान लिया। जो ये P था इसका मान हमने क्या मान लिया, 5K मान लिया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, हमारे पास P की जगह 5K आ जाएगा। इसकी शक्ति 2 है, इसकी भी शक्ति हम 2 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 Q की शक्ति 2, P की शक्ति 2 है, P हमने क्या मान लिया 5K, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5K की शक्ति 2, 5Q की शक्ति 2 बराबर 5 5 25K की शक्ति 2। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 पर क्या आ जाएगा, Q की शक्ति 2 बराबर 5K की शक्ति 2। देखिए 5 इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा, नहीं करेगा, यानी कि इसके बटे में आएगा, यानी कि विभाजित करेगा किसको, Q की शक्ति 2 को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 Q की शक्ति 2 को विभाजित करता है। तो इसीलिए क्या होगा, जब शक्ति 2 करता है तो शक्ति 1 को भी करेगा, यानी कि 5 Q को भी विभाजित करता है। क्योंकि जो हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, वो किसी से विभाजित नहीं होती है। जो हमने मानना था क्या हो गया, वो गलत साबित हो गया, जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया। हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास
विरोधाभास का मीनिंग क्या होता है, जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। विरोधाभास अतः इससे सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये से सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो ये क्वेश्चन 100% सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या है, ये जो संख्या दी है हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं, इसको उल्टा मान लेंगे। यहाँ पर 6 + √2 एक क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखे हैं 6 + √2 हमने मान लिया बराबर है P/Q की, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है बटे की फॉर्म होती है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। देखिए, अगर मैं इस क्या करूं, इस 6 को इधर ले जाऊं तो आ जाएगा √2 P-Q और 6 इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का। √2 बराबर P माइनस की गुणा इससे करेंगे तो 6Q/Q। देखिए ये संख्या क्या आ गई, बटे की फॉर्म में, और ये क्या है, √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटे की फॉर्म में, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। जो हमने मानना था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास, जो मानना था वो गलत साबित हो गया, विरोधाभास अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हो गया कि ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि इसका अदर बच्चे भी लाभ उठा सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।